यहाँ हमारे पास कुछ बिजनेस की ट्रांजैक्शंस हैं, बारी बारी से हम इनकी वाउचर एंट्री बना के देखते हैं। सबसे पहले देखिए सीरियल नंबर हमारे पास एक, डेट जो है वो 2/4/2010 की एंट्री है। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है परचेजिंग गुड्स फ्रॉम सीएनसी एंड कंपनी फॉर अ वैल्यू ऑफ 5000 रुपीज। हमने कुछ गुड्स परचेज की हैं सीएनसी एंड कंपनी से। सीएनसी एंड कंपनी जो है हमारे क्रेडिटर्स हैं, उनसे हमने 5000 रुपए की परचेज की है। इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम परचेज वाउचर का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास परचेज वाउचर सेलेक्ट करने के लिए आप F9 प्रेस कर सकते हैं कीबोर्ड से, और यदि आप चाहें तो परचेज पे क्लिक भी कर सकते हैं। जैसे आप परचेज पे क्लिक करते हैं, देखिए आपके पास वाउचर है आपका, वो परचेज वाउचर सेलेक्ट हो जाता है जिसमें परचेज नंबर 1 लिखा आ रहा है। आप यहाँ रेफरेंस दे सकते हैं अपने बिल का, जैसे मैं रेफरेंस दे देता हूं। इसी के अतिरिक्त जैसे मैं एंटर करता हूं यहां से, तो पर्टिकुलर्स में मुझे 2 में, यहां देखें आप इसका अगर परफॉर्मा देखें तो पहले पर्टिकुलर्स है ऊपर, उसके पश्चात डेबिट और फिर क्रेडिट। 2 में आप उस पार्टी का नाम दे सकते हैं जिससे आप परचेज करना चाहते हैं। जैसे हमारा जो क्रेडिटर है सीएनसी एंड कंपनी है। जैसे ही मैं सी प्रेस करता हूं मेरे पास लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स अवेलेबल हो जाता है। यहां से मैं सीएनसी एंड कंपनी को सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूं। यदि हम यहां ध्यान दें तो करंट बैलेंस भी दिखाया जा रहा है सीएनसी कंपनी का। जो मैं परचेज करना चाहता हूं उस अमाउंट से सीएनसी कंपनी को क्रेडिट करूंगा। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूं, देखिए हमारे पास यहां बिल वाइज डिटेल्स के अंतर्गत मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। यदि आप यहां ध्यान से देखें तो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट दिया गया है, जिसके अंतर्गत 4 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है: एडवांस, अगेंस्ट रेफरेंस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। जब भी हम कोई परचेज या सेल का बिल जनरेट करते हैं तो उस केस में हम एक नया रेफरेंस जनरेट करते हैं। क्योंकि हमने ये माल उधार खरीदा है, सीएनसी कंपनी से खरीदा है, तो हम इसको नए रेफरेंस से रिकॉर्ड करते हैं अपने पास। उसके पश्चात जब हम इसकी पेमेंट करेंगे तो जो हमने रेफरेंस बनाया है, जैसे PUR1/10 जो हमारे पास रेफरेंस है, इसको हम आगे समायोजित कर सकते हैं, आगे उस एंट्री की एडजस्टमेंट कर सकते हैं अगेंस्ट रेफरेंस के साथ। अर्थात न्यू रेफरेंस से हम एंट्री रिकॉर्ड करते हैं और अगेंस्ट रेफरेंस से उस एंट्री की एडजस्टमेंट करते हैं। इस उदाहरण में यदि आप यहां देखें तो हमने सिर्फ न्यू रेफरेंस का प्रयोग किया है। न्यू रेफरेंस जो है हमारा PUR/1/10 जो है वो हमारा न्यू रेफरेंस है, जिसमें 5000 अमाउंट है और परचेज नंबर 1 वाउचर के साथ ये हमारे साथ लिंक्ड है। जब हम इसकी पेमेंट करेंगे तो अगेंस्ट रेफरेंस के साथ हम इस बिल को एडजस्ट करेंगे। इसी के साथ देखें, यदि हमारे पास 2 ऑप्शन और हैं, ऑन अकाउंट। यदि आपके क्रेडिटर्स या डेटर्स का बैलेंस ज्यादा है और आपको ये नहीं पता कि आपकी जो अमाउंट है किस बिल के साथ एडजस्ट होगी, तो उस केस में हम ऑन अकाउंट का प्रयोग करते हैं। और इसी के साथ जो एडवांस ऑप्शन है, यदि आप परचेज या सेल ऑर्डर पिक करते हैं, उस केस में यदि आप पार्टी को एडवांस देते हैं या लेते हैं एडवांस, उसको रिकॉर्ड करने के लिए आप एडवांस का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ एडवांस का अर्थ है उस अमाउंट से जब आप परचेज या सेल करते हैं तो उसके एवज में कुछ एडवांस प्राप्त करते हैं या एडवांस देते हैं, तो उस एडवांस के एंट्री को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं यहाँ पर एडजस्टमेंट के अंतर्गत एडवांस से। इसी तरह से यदि आपको कुछ पेमेंट प्राप्त होती है, यदि आपको कुछ पेंडिंग बिलों की पेमेंट प्राप्त होती है या आप कुछ पेंडिंग बिलों की पेमेंट करते हैं, उस केस में आपके जो अमाउंट पे की जाती है उसको आप ऑन अकाउंट सेटल कर सकते हैं। यदि आपको सही बिल की जानकारी नहीं है, किस बिल के अगेंस्ट उसको एडजस्ट करना है अमाउंट को, तो उस केस में आप ऑन अकाउंट उस पेमेंट को सेटल कर सकते हैं। इस तरह से आप इन 4 ऑप्शंस का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ मुख्य बात ये ध्यान रखने वाली है कि आप यहाँ जरूर ध्यान रखें कि हमारा जो रेफरेंस है परचेज का PUR/1/10 है, इसको हम आने वाले एग्जाम्पल्स में इसका अध्ययन करेंगे। अभी ये न्यू रेफरेंस के अंतर्गत एंटर्ड है। इसको हम आने वाले चैप्टर में समझेंगे। अभी मैं इसको न्यू रेफरेंस लेके एंटर कर देता हूं। देखिए जो आपने रेफरेंस ऊपर दिया था वही रेफरेंस यहाँ नीचे अवेलेबल हो गया है। आप चाहें तो ड्यू डेट ऑफ या क्रेडिट डेज भी दे सकते हैं कि कितने दिन का आप क्रेडिट पीरियड देते हैं, वो भी दे सकते हैं। मैं इसे अभी खाली छोड़ देता हूं। अमाउंट जो मैंने ऊपर एंटर की थी बिल्कुल वही अमाउंट यहाँ भी सिलेक्टेड है।
जैसे आप एंटर प्रेस करते हैं आपके पास बाय के अंतर्गत फिर से यहाँ एंट्री के लिए ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है। क्योंकि मेरी जो परचेज रिकॉर्ड करने वाली लेजर है परचेजेस है, तो उसको यहाँ मैं P दबा के प्रेस करूंगा। जैसे ही P, मेरे पास परचेजेस लेजर अवेलेबल हो जाएगी। जैसे मैं इसको सिलेक्ट करके एंटर करता हूं, देखिए यहाँ पे परचेजेस जो लेजर है वो डेबिट में 5,000 रुपये अवेलेबल हो जाएंगे परचेजेस के। इसका अर्थ ये हुआ कि मैंने जो एंट्री की है उसके अंतर्गत मैंने CNC एंड कंपनी से माल खरीदा है 5,000 रुपये का। क्योंकि माल खरीदा है इसलिए उनका अकाउंट क्रेडिट हुआ है और हमने यहाँ परचेजेस अकाउंट डेबिट कर दिया है। यदि आप नीचे देखें तो दोनों तरफ टोटल है। इसके पश्चात जैसे आप एंटर करते हैं नीचे एक नरेशन बॉक्स अवेलेबल हो जाता है, यहाँ आप नरेशन लिख सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ रेफरेंस टाइप कर दी है। जैसे मैं एंटर करता हूँ मेरे पास एक्सेप्टेंस की स्क्रीन अवेलेबल हो जाती है। यहाँ यदि आप, अभी मैं इसे नो कर देता हूँ, यानी कि मैं इसी वाउचर पे अवेलेबल रहता हूँ। यदि आप यहाँ ध्यान दे तो यहाँ डेट जो है वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। उसके लिए शॉर्टकट आपके पास F2 है, या आप यहाँ से बटन टूल बार से डेट वाला बटन भी प्रेस कर सकते हैं। जैसे ही प्रेस करते हैं वाउचर डेट अवेलेबल हो जाती है। जो वाउचर डेट की एंट्री आप करना चाहते हैं वो यहाँ चेंज कर सकते हैं आप। हमारी वाउचर डेट 2/4/2010 है, तो मैं 2010 एंटर करके जैसे ही मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे डेट जो चेंज है वो अवेलेबल हो जाती है।